आज की वीडियो में हम जानेंगे कि रसोई घर में कौन सी वो चीज है जो आपको कभी भी खत्म नहीं होने देनी चाहिए, वरना आपको अपने घर की बरकत पर इसका बुरा असर देखने को मिलेगा। साथ ही हम आपको बताएंगे कि कौन सी वो चीज है जो आम तौर पर सब अपने रसोई घर में रखते हैं, लेकिन वास्तु के हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। और अगर आपके घर में भी रसोई घर में ये चीज है तो इसे आज ही वहाँ से बाहर कर दें। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हम सभी के घरों में रसोई को सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। यही वो जगह है जहां से हम सभी का भाग्य तय होता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। कहते हैं कि रसोई घर में कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें कभी खत्म नहीं होने देना चाहिए। माना जाता है कि इन वस्तुओं के खत्म होने से नकारात्मकता घर में बढ़ती है, घर की बरकत चली जाती है और कंगाली पांव पसारना शुरू कर देती है। आइए आपको बताते हैं कौन सी वो 5 वस्तुएं हैं जिन्हें भूल से भी खत्म ना होने दें। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, नंबर 1, आटा। कुछ घरों में ऐसा देखने को मिलता है कि रसोई में आटे का डिब्बा जब पूरी तरह से खाली हो जाता है तब लोग उसमें नया आटा भरते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इसे तत्काल रोक दें। आटे के डिब्बे में आटा पूरी तरह से खत्म हो इससे पहले ही उसमें नया आटा भर दें। आटे के बर्तन को कभी भी झाड़ना नहीं चाहिए, इससे आपको धन की हानि होती है और समाज में आपके सम्मान में भी कमी आती है। नंबर 2, हल्दी। रसोई के मसालों में शामिल हल्दी ऐसी चीज है जिसका प्रयोग लगभग सभी चीजों में होता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के नजरिए से देखा जाए तो हल्दी का संबंध बृहस्पति ग्रह से माना जाता है। अगर आपकी रसोई में हल्दी खत्म होती है तो ये गुरु दोष के समान है। गुरु का दोष होने पर आपके पास धन की कमी होने लगती है और करियर में आप पिछड़ने लग जाते हैं। इसीलिए रसोई घर में जब भी आपको लगे कि हल्दी खत्म होने वाली है तो उससे पहले ही नई हल्दी लाकर डब्बे को भर दे। घर में हल्दी की कमी होना धन और वैभव में कमी आने के साथ ही शुभ कार्यों में बाधा को भी दर्शाता है। ध्यान रहे कि ना ही कभी किसी से हल्दी उधार मांगे और ना ही किसी को दें। नंबर 3, चावल। कुछ लोग मानते हैं चावल रसोई में उतना ही रखना चाहिए जितना की प्रयोग हो, वरना उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। इस वजह से लोग पहले रसोई में रखे चावल को खत्म कर लेते हैं और फिर उसमें नए चावल भरते हैं। ऐसा भूल से भी ना करें। चावल का संबंध भी शुक्र से माना गया है और शुक्र को ऐश्वर्य, वृद्धि और भौतिक सुखों का कारक माना गया है। चावल का घर में खत्म होना शुक्र के दोषों को दर्शाता है। शुक्र का दोष लगने पर पति और पत्नी के बीच संबंध भी कड़वे होने लगते हैं। इसीलिए घर में चावल को कभी भी खत्म ना होने दें और नया मंगवा लें। नंबर 4, नमक। रसोई में नमक ना हो तो खाना ही नहीं बन सकता। कुछ लोग डिब्बे में भरे नमक को पहले खत्म कर लेते हैं और फिर उसमें नया नमक भरते हैं। ज्योतिष में नमक को राहु का पदार्थ माना गया है। रसोई में नमक के खत्म होने से राहु की कुदृष्टि आप पर पड़ती है और फिर आपके काम बिगड़ने लग जाते हैं और आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। ध्यान रखिए कि रसोई में नमक का डिब्बा कभी भी खाली ना होने दे। वहीं इस बात पर भी गौर करें कि कभी किसी दूसरे के घर में नमक नहीं मांगना चाहिए। ऐसा करने से आपके अपने घर के भंडार सदैव खाली रहेंगे। नंबर 5, सरसों का तेल। खाना पकाने में सरसों का तेल खाद्य तेल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अक्सर देखा गया है तेल खत्म होने पर ही लोग बाजार से और तेल लेकर घर आते हैं। ऐसी गलती कभी भी ना करें। घर में सरसों का तेल खत्म होने से पहले और खरीद लाएं। सरसों का तेल शनि ग्रह से संबंधित माना गया है। सरसों का तेल खत्म होना मतलब आपको शनि के कोप भाजन का शिकार बना सकता है। संभव हो तो हर शनिवार को सरसों का तेल दान जरूर करें। रसोई का संबंध घर परिवार की सुख शांति व समृद्धि से होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोई में इन चीजों को भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो घर में नकारात्मक एनर्जी का प्रवेश होता है जो घर परिवार के वातावरण को दूषित कर देता है। इससे घर का विकास रुक जाता है, घर में दरिद्रता व कलेश पनपने लगता है। तो चलिए आपको बता दें इन चीजों के बारे में जिन्हें रसोई घर में भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। नंबर 1, रसोई में ना रखे कोई भी दवाई। वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोई घर में भूल कर भी कभी कोई दवा ना रखे। कहा जाता है कि ऐसा करने से पारिवारिक सदस्यों में बीमारी बढ़ने की संभावना होती है, उनका हेल्थ खराब हो सकता है, इसके इलाज में काफी पैसा खर्च हो सकता है जिससे घर में आर्थिक संकट पैदा होता है। नंबर 2, गुथा हुआ आटा फ्रिज में ना रखें। कभी कभी लोग रोटी बनाने के बाद बचा हुआ गुथा हुआ आटा फ्रिज में रख देते हैं, बाद में उसका यूज कर लेते हैं। वास्तु शास्त्र के मुताबिक ऐसा करना कतई ठीक नहीं होता।
ऐसा करने से घर पर शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे कई प्रकार की हानि हो सकती है। नंबर 3, रसोई में ना बनाए मंदिर। वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोई में भूल कर भी मंदिर नहीं बनाना चाहिए और ना ही किसी देवी देवता की मूर्ति रखनी चाहिए, क्योंकि रसोई में सात्विक और तामसिक दोनों प्रकार के भोजन बनते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में प्याज और लहसुन को तामसिक भोजन के अंतर्गत रखते हैं। नंबर 4, चटके या टूटे हुए बर्तन का इस्तेमाल ना करें। वास्तु शास्त्र के अनुसार टूटे और चटके बर्तन को रसोई में ना रखें और ना ही इसका इस्तेमाल करें। मान्यता है कि इससे घर की आर्थिक स्थिति खराब होती है और घर के मुखिया के ऊपर कर्ज और पारिवारिक मतभेद बढ़ता है। दोस्तों, नंबर 5, रसोई में जूते चप्पल पहनकर ना जाएं। वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोई घर में जूते चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे घर परिवार में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही रसोई में गंदगी और बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं, जो कि सेहत को प्रभावित कर सकते हैं। दोस्तों, तवा हर घर में होता है और इसका महत्व केवल खाना बनाने तक ही नहीं है, बल्कि वास्तु नियमों के अनुसार ये धन कारक भी होता है। अगर तवा घर में सही विधि और नियमों के अनुसार रखा जाए तो वो बहुत ही शुभ फल देता है। ठीक इसके विपरीत अगर तवे को रखने में वास्तु नियमों की अवहेलना की जाए तो वो घर में बहुत सी परेशानियों का कारण बन जाता है। वास्तु के अनुसार तवे का बहुत महत्व है, लेकिन तभी जब ये किसी खास जगह पर किसी खास तरीके से रखा जाए। तवा और कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए इन दोनों ही चीजों की साफ सफाई और रख रखाव पर विशेष ध्यान देना चाहिए। रसोई में अगर तवा रोटी बनाने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो इससे घर के मुखिया या पति की सेहत खराब होती है। इसीलिए याद रखें, जब भी तवा या कढ़ाई या प्रयोग करें उसे अच्छे से धोकर सुखा कर करें। अगर घर में पति या बच्चे नशे के लत के शिकार हैं तो इसका मतलब ये है कि घर में बर्तनों को रखने का तरीका सही नहीं है। राहु के बुरे प्रकोप के कारण ऐसा होता है। रात में कभी भी तवा बेसिन में नहीं रखना चाहिए, उसे धोकर उसके स्थान पर रखें। रात में तवा और कढ़ाई कभी भी गंदा ना छोड़ें। सुबह जब पहली बार तवे को गैस पर रखें तो उस पर नमक जरूर डालें। गर्म तवे पर नमक डालने से वास्तु दोष दूर होता है। नमक सादा होना चाहिए, उसमें मिर्च या हल्दी ना हो। तवे पर सबसे पहले जो भी रोटी बनाए उसे गाय या कुत्ते को दे, ये नियम बना ले। पहली रोटी जानवर के लिए ही होनी चाहिए, इससे घर में विपदा नहीं आती। साथ ही घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है। घर में जब तवे का उपयोग ना हो तब उसे ऐसे रखें कि सबकी नजर उस पर ना आए। तवे पर बाहर के किसी व्यक्ति की नजर बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। तवे को साफ कर अंदर की ओर रखें। तवे या कढ़ाई को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। उल्टा तवा रखने से घोर संकट और आर्थिक दिक्कत आती है। तवा और कढ़ाई जहां खाना बनता है उसके दाईं तरफ रखना चाहिए। तवे को कभी भी गैस के ऊपर रखकर नहीं छोड़ना चाहिए। चूल्हे पर काम खत्म होने के बाद तवा भी हटा दें। गर्म तवे पर कभी भी पानी न डालें, क्योंकि इससे निकलने वाली आवाज आपके जीवन में मुश्किलों का कारण बन सकती है। तवा हमेशा साफ और चमका कर रखें, क्योंकि ये आपकी किस्मत का प्रतिबिंब होता है। तवा जितना चमकेगा किस्मत भी उतनी निखरेगी। तवे या कढ़ाई को कभी भी तीखी या नुकीली चीजों से ना खुरचे। तवे या कढ़ाई को कभी भी झूठा ना करें और ना ही उस पर झूठी चीजें रखें। तो दोस्तों, तवा रखने का सही तरीका अब आप जान चुके हैं, इसीलिए अपनी किस्मत को बनाने के लिए इसे सही तरीके से जरूर रखें। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।